आज हम इस वीडियो में 2 एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स सीखेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार की सेंटेंसेज को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार की सेंटेंसेज को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। अब चलो फर्स्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं। गलती से भी मेरी व्हाट्सएप चैट मत खोलना, गलती से भी उसका नाम मेरे सामने मत लेना, गलती से भी यह लाल बटन मत दबाना। देखो इन सभी सेंटेंसेज में गलती से भी कॉमन है। अब चलो इस प्रकार के बोले जाने वाले सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले मेन सेंटेंस का यूज करेंगे, इसके बाद एंड में इवन बाय मिस्टेक का। सबसे पहले मेन सेंटेंस का यूज करेंगे, इसके बाद एंड में इवन बाय मिस्टेक का। इवन बाय मिस्टेक मीन्स क्या होता है? गलती से भी। अब चलो समझ लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर का यूज कब करते हैं। जब हम किसी को कोई काम गलती से भी न करने की हिदायत या चेतावनी देते हैं तो इंग्लिश में इवन बाय मिस्टेक का प्रयोग किया जाता है। अब चलो इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, गलती से भी उस पर भरोसा मत करना। इसका इंग्लिश होगा डोंट ट्रस्ट हिम इवन बाय मिस्टेक। डोंट ट्रस्ट हिम इवन बाय मिस्टेक। देखो सबसे पहले उस पर भरोसा मत करना, इसका इंग्लिश लिख दिए डोंट ट्रस्ट हिम। इसके बाद गलती से भी, इसका इंग्लिश एंड में लिख दिए इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मुझे फोन मत करना, डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक। डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी वहां मत जाना, डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक। डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मेरा फोन मत छूना, डोंट टच माई फोन इवन बाय मिस्टेक। डोंट टच माई फोन इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी उसे यह बात मत बताना, डोंट टेल हिम दिस इवन बाय मिस्टेक। डोंट टेल हिम दिस इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी यह दवा मत खाना, डोंट टेक दिस मेडिसिन इवन बाय मिस्टेक। डोंट टेक दिस मेडिसिन इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी गाड़ी तेज मत चलाना, डोंट ड्राइव फास्ट इवन बाय मिस्टेक। डोंट ड्राइव फास्ट इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी उससे पैसे मत मांगना, डोंट आस्क हिम फॉर मनी इवन बाय मिस्टेक। डोंट आस्क हिम फॉर मनी इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी यह पानी मत पीना, डोंट ड्रिंक दिस वाटर इवन बाय मिस्टेक। डोंट ड्रिंक दिस वाटर इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मुझसे झूठ मत बोलना, डोंट लाई टू मी इवन बाय मिस्टेक। डोंट लाई टू मी इवन बाय मिस्टेक। अब चलो सेकेंड स्ट्रक्चर को समझते हैं। मैं उसकी सारी पोल खोलकर आया हूं, मैं उससे ब्रेकअप करके आया हूं, मैं मम्मी से अच्छी खासी डांट खाकर आया हूं। अब चलो इस प्रकार की सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसके बाद हैव या हैज का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद कम का यूज करेंगे, इसके बाद आफ्टर का यूज करेंगे, इसके बाद V4 का यूज करेंगे। V4 क्या होता है? वर्ब की बेस फॉर्म में ing जोड़ देते हैं, वही V4 बन जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब चलो समझ लेते हैं किस सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करना है और किस सब्जेक्ट के साथ हैव का। हैज का यूज किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे? ही, सी, इट, नेम के साथ हैज का यूज करेंगे। और हैव का यूज किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। अब चलो समझ लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर का यूज कब करते हैं। जब कोई काम खत्म करके कोई व्यक्ति कहीं आता है, जैसे नाश्ता करके, पैसे निकाल के, दुकान बंद करके, तब इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब चलो इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। मैं नाश्ता करके आया हूं, आई हैव कम आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। आई हैव कम आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। मैं सब्जी खरीद कर आया हूं, आई हैव कम आफ्टर बाइंग वेजिटेबल्स।
आई हैव कम आफ्टर बाइंग वेजिटेबल्स। वह कपड़े बदलकर आई है। शी हैज कम आफ्टर चेंजिंग हर क्लोथ्स। शी हैज कम आफ्टर चेंजिंग हर क्लोथ्स। मैं एटीएम से पैसे निकालकर आया हूँ। आई हैव कम आफ्टर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द एटीएम। आई हैव कम आफ्टर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द एटीएम। वह दवा खाकर आई है। शी हैज कम आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। शी हैज कम आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। मैं दुकान बंद करके आया हूँ। आई हैव कम आफ्टर क्लोजिंग द शॉप। आई हैव कम आफ्टर क्लोजिंग द शॉप। वह पानी भरकर आई है। शी हैज कम आफ्टर फिलिंग द वाटर। शी हैज कम आफ्टर फिलिंग द वाटर। मैं अपना मोबाइल चार्ज करके आया हूँ। आई हैव कम आफ्टर चार्जिंग माई मोबाइल। आई हैव कम आफ्टर चार्जिंग माई मोबाइल। वह बर्तन धोकर आई है। शी हैज कम आफ्टर वॉशिंग द डिशेज। शी हैज कम आफ्टर वॉशिंग द डिशेज। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर आया हूँ। आई हैव कम आफ्टर टेकिंग लीव फ्रॉम द ऑफिस। आई हैव कम आफ्टर टेकिंग लीव फ्रॉम द ऑफिस। हम पापा से बात करके आए हैं। वी हैव कम आफ्टर टॉकिंग टू डैड। वी हैव कम आफ्टर टॉकिंग टू डैड। वह जूते उतारकर अंदर आया है। ही हैज कम इनसाइड आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज शूज। ही हैज कम इनसाइड आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज शूज। मैं अपना काम खत्म करके आया हूँ। आई हैव कम आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। आई हैव कम आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। वे पार्क में टहलकर आए हैं। दे हैव कम आफ्टर वॉकिंग इन द पार्क। दे हैव कम आफ्टर वॉकिंग इन द पार्क। मैं चाय बनाकर आया हूँ। वह नहाकर आई है। इन दोनों सेंटेंसेज का इंग्लिश कमेंट में लिखिए।